नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के 7वें अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने श्रवण विधि का वर्णन सुना था और आज हम जानेंगे श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं शैवपुङ्गव श्रावितेयं कथास्माकमद्भुतेयं शुभावहा पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणव्रतिना मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वद। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, अब यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। सूत उवाच नियमं शृणु सद्भक्त्या पुंसां तेषां च शौनक नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्नं फलमुत्तमम् पुंसां दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे श्रोतुकामैरतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या च तैर्मुने ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती। तो सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने के लिए पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनिए। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। आसमाप्त पुराणम ही समुपोष्य सुशक्तिमान शृणुयात् भक्तितः शुद्धः पुराणं शैवमुत्तमं घृतपानं पयः पानं कृत्वा वा शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तं न वा हितः एकवारं हविष्यान्नं भुञ्जादेत् कथाव्रती सुखसाध्यं यथा स्यात् तच्छ्रवणं कार्यमेव च भोजनं सुकरं मन्ये कथासु श्रवणप्रदं नोपवासो वरश्चेत् स्यात् कथाश्रवण विघ्नकृत्। तो सूत जी अब आगे बताते हुए नियम कहते हैं कि जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न यानी भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से
कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावांश्च मसूरिकाम भावदुष्टम पर्युषितम जग्ध्वा नित्यम कथाव्रती वार्ताकम च कलिंदम च चिचिंडम मूलकम तथा कूष्मांडम नालिकेरम च मूलम जग्ध्वा कथाव्रती प्लाण्डुम लशनुम हिंगुम गृञ्जनम मादकम हित वस्तुन्यामिष संज्ञानि वर्जयेद्यः कथाव्रती कामादि षड्विकारं च द्विजानां च विनिन्दनं पतिव्रता सतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलां न पश्येच्च पतिता न वदेत् कथां द्विजद्विषो वेदवर्जान् वदेद्यः कथाव्रती। अब कथा के नियमों को बताते हुए सूत जी भोजन के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि गरिष्ठ अन्न, दाल, जलान्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। कथाव्रती को बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। सत्यम शौचम दयाम मौनमार्जवम विनयम तथा औदार्यम मनसश्चैव कुर्यान् नित्यं कथाव्रती निष्कामश्च सकामश्च नियमात् शृणुयात् कथां सकामः काममाप्नोति निष्कामो मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रश्च क्षयी रोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्यो अपि पुरुषः शृणुयात् सत्कथामिमाम् काकवन्ध्यादयः सप्तविधा अपि खलस्त्रियः स्त्रवद्गर्भा च या नारी ताभ्यां श्राव्या कथा परा सर्वेषां श्रवणं कार्यं स्त्रीभिः पुंभिश्च यत्नतः एतत् शिव पुराणस्य विधिना च कथा मुने। आगे कहते हैं सूत जी कि कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सक, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र
क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकवंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। एतत् शिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटियज्ञ समानि च। एतेषु विधिना दत्तं यदल्पमपि वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय्य फलं लभेत्। एवं कृत्वा व्रतविधिं श्रुत्वेमां परमां कथां परानन्दयुतः श्रीमानुद्यापनमथाचरे। एतदुद्यापनविधिश्चतुर्दश्याः समो मतः कार्यस्तद्वद्धनाढ्यैश्च तदुक्तफलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामाः शाम्भवा मताः। आगे कहते हैं सूत जी बताते हुए कथा सुनने के नियम कि इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। तो इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के ही समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के निष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। एवं शिव पुराणस्य पारायण मखोत्सवे समाप्ते श्रोतृभिर्भक्त्या पूजा कार्या प्रयत्नतः शिवपूजनवत् सम्यक् पुस्तकस्य पुरो मुने पूजा कार्या सुविधिनां वक्तुश्च तदनन्तरम् पुस्तकाच्छादनार्थं हि नवीनं चासनं शुभं समर्चये दृढं दिव्यं बन्धनार्थं च सूत्रकम् पुराणार्थं प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनं नवं भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्ते भवन्ति भवे भवे। वक्त्रे दद्यान्महार्हाणि वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषणपात्राणि दिव्यं बहुविशेषतः आसनार्थं प्रयच्छन्ति पुराणस्य च ये नराः कम्बलाजिनवासांसि मञ्चं फलकमेव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान्यथेप्सिता स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पं यान्ति शैवपदं ततः। तो आगे बोले सूत जी के महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की
कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनं वक्तुश्च मुनिशार्दूल महोत्सव पुरस्सरम् सहायार्थं स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनं कुर्यात् तदनुसारेण किंचिदूनं धनादिभिः समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दद्यादन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो गीतैर्वाद्यैश्च नर्तनैः विरक्तश्च भवेत् श्रोता परेहनि विशेषतः गीता वाच्या शिवेनोक्ता रामचंद्राय मुनेः। तो सूत जी आगे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा उसका सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। तो यह है पद्म पुराणोक्त शिव गीता, जिस गीता की यहाँ पर बात की गई है। गृहस्थश्चेत् भवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये रुद्रसंहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने गायत्र्यास्तन्मयत्वाच्च पुराणस्यास्य तत्त्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पंचवर्णेन शैवतः होमाशक्तौ बुधो होम्यं हविर्दद्याद्विजायत दोषयोः प्रशमार्थं च न्यूनताधिकताख्ययोः पठेच्च शृणुयाद् भक्त्या शिवनाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं सफलं नात्र संशयः यतो नास्त्यधिकं त्वमस्मात् त्रैलोक्ये वस्तु किंचन। आगे बोले सूत जी, यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे
अथवा गायत्री मंत्र से होम करे, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से भी हवन करना उचित है। ओम नमः शिवाय। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्तता रूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। एकादशमितान् विप्रान् भोजयेन् मधुपायसः दद्यात्तेभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्वसिद्धये शक्तफलत्रयमित स्वर्णेन सुन्दरं मुने सिंहं विधाय तत्रास्य पुराणस्य शुभाक्षरं लिखितं वापि संस्थाप्य विधिना पुमान् सम्पूज्यावाहनाद्यैश्च ह्युपचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दद्यात् शिवसन्तोषहेतवे तेन दानप्रभावेण पुराणस्यास्य शौनक सम्प्राप्यानुग्रहं शैवं मुक्तः स्याद्भवबन्धनात्। एवं कृते विधाने च श्रीमच्छिवपुराणकं सम्पूर्णफलदं स्याद्वै भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्। आगे बोले सूत जी कि कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने यदि शक्ति हो तो 3 पल यानी 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित करते। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता हो जाता है। इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिवपुराणस्य माहात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमच्छिवपुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महच्छिवप्रियं रम्यं भवरोगनिवारणम्। ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम्। वाणीगुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। सकलगुणविभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपं जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना। मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोवृत्तिरूपं परं शिवमनन्तानन्द सान्द्रं
प्रपद्ये। तब सूत जी बोलते हैं शौनक जी से अंत में कि हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श भी नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण विधियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। और इसी के साथ ही साथ श्री शिव महापुराण महात्म्य नाम का ये जो अध्याय है पहला, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।